श्रीमद् भगवद गीता अध्याय संख्या 2 श्लोक संख्या 1 से लेके और कोशिश करेंगे कि आज 11 तक कर लें या 10 तक कर लें, 1 से 10 तक। आगे चल पाए तो आगे देखते हैं। तो पहला श्लोक पढ़ता हूं, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। संजय उवाच तम तथा कृपयावेष्टम् अश्रुपूर्णाकुलईक्षणम् विषीदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये निम्नलिखित शब्द कहे। चर्चा चलती आ रही है कि अर्जुन ने शोक संतप्त होकर अपने गांडीव को रख दिया है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे हैं, अश्रुपूरित नेत्र हो गए। क्यों रख दिया है? उसका कारण है कि जब उसके सामने इस कौटुंबिक स्टेज, कौटुंबिक प्रेम भगवान कृष्ण ने जागृत कर दिया कि यहाँ पर एकत्रित सारे कुरुओं को देखो। धृतराष्ट्र ने कहा था, मामका पांडवश्च किम कुर्वत संजय, मेरे और पांडु पुत्रों ने क्या किया। उसने दोनों को डिफरेंशिएट कर दिया था, दोनों को अलग कर दिया था। परंतु भगवान कृष्ण ने जब अर्जुन ने कहा कि मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलिए, तो भगवान कृष्ण ने वहां पहुंचकर दोनों सेनाओं के मध्य में रथ को खड़ा करके अर्जुन से कहा, अब यहाँ पर एकत्रित सारे कुरुओं को देखो। जो तेरी तरफ के संबंधी हैं वो भी कुरुवंश के हैं, और जो अपोजिशन के संबंधी हैं, विपक्ष के हैं, वो भी कुरुवंश के हैं। तो कुटुंब के प्रति एक मोह जागृत हुआ है। जब कुटुंब के प्रति मोह जागृत हुआ है तो अब अर्जुन के मन के अंदर ये बात आ गई कि सब मारे जाएंगे, कोई बचेगा नहीं, और जब सब मारे जाएंगे तो कुल व्यवस्था नष्ट हो जाएगी। नंबर 1, स्त्रियां दूषित हो जाएंगी। नंबर 2, वंश संकर संतान उत्पन्न होगी। नंबर 3, मतलब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाएगा, धर्म नष्ट हो जाएगा, पाप कर्म हो जाएंगे। मतलब उसके मन के अंदर जो है अल्टीमेटली ये बात समा गई कि हिंसा होने वाली है और इस हिंसा से पाप कर्म होने वाला है। पाप कर्म उसके मन के अंदर समा गया। अब ये सारी बातें कहने के बाद उसने जो है ये कहा कि शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया और अपना धनुष और बाण एक ओर रख दिए। अब उसका मूड युद्ध करने का नहीं है। He doesn't want to fight। अब इतनी बात जब उसने कह दी, अब कुछ तो बोलना था। संजय बता रहे हैं किसको? धृतराष्ट्र को। क्या बोला जा रहा है कि मधुसूदन, भगवान कृष्ण ने, मधुसूदन का मतलब है जिसने मधु नामक असुर का वध किया है। अब अर्जुन के अंदर अज्ञान का असुर घुस गया है। अज्ञान, नॉलेज नहीं है उसको, अज्ञान का असुर जो है उसके मन के अंदर समा गया है। तो वो कहते हैं कि अज्ञान रूपी असुर का भी वध होना चाहिए। मधु का वध किया है, अब दुर्योधन का करेंगे। अर्जुन के मन में ये फीलिंग आ गई है कि भगवान स्वयं ना करके मेरे से वध कराएंगे, अर्थात पाप का कर्म मेरे से कराने वाले हैं। पाप का कर्म जो है वो अब मेरे हाथों से होने वाला है, क्योंकि भगवान ने मेरे को इस युद्ध भूमि के अंदर एक निमित्त बना दिया है ज्ञान प्राप्ति का। और उसके बाद जब मुझे ज्ञान, अभी दूसरे 7वें श्लोक में आएगा, जब ज्ञान मिलेगा तो युद्ध मुझे ही करना पड़ेगा। और भगवान मुझे जो है प्रेरित कर रहे हैं युद्ध करने के लिए, अर्थात जो पाप का कर्म है वो मेरे द्वारा होगा। ये बात उसके मन में जो है पक्के तरीके से बैठ गई है। अब इस बात को वो छोड़ना नहीं चाहता। और दूसरे श्लोक में कहते हैं
अब भगवान ने संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि अब भगवान ने बोला, प्रथम बार भगवान बोल रहे हैं क्या? श्री भगवान उवाच कुतस्तवा कश्मलम इदम विशेषमुपस्थितम अनार्य दुष्टम अस्वर्गयम अकीर्ति कर्मकार्जुन। श्री भगवान ने कहा, अर्जुन तुम्हारे मन में ये कलमश आया कैसे? यह उच्च मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है, जो जीवन के मूल्य को जानता हो। इसे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। अब भगवान ने जो यहाँ स्टेटमेंट दिया है उसके अंदर पहला तो शब्द इस्तेमाल किया है कि अर्जुन। अर्जुन का अर्थ क्या होता है? अर्जुन से हम क्या समझते हैं? अर्जुन, अर्जुन का नाम है, बस नाम हो गया। परंतु जब आप भगवद गीता पढ़ते हो, भागवतम पढ़ते हो, तो कुछ शब्दों के अर्थ होते हैं। जैसे कि अर्जुन शब्द का अर्थ है स्वच्छ, निर्मल, अंतःकरण वाला। मतलब इसके हृदय में कलमश नहीं है, गंदगी नहीं है, बिल्कुल स्वच्छ हृदय है। कैसा स्वच्छ हृदय है? जिन्होंने विष दिया, कर्णावत के लाक्षागृह में आग लगाई, द्रौपदी का हरण कर लिया, जुए में धन छीन लिया, सारा राज्य छीन लिया और शस्त्र लेकर मरने के लिए तैयार, मारने के लिए तैयार हो गए, उनको भी अब वो क्षमा कर देना चाहता है, युद्ध नहीं करना चाहता है। उसके मन के अंदर उसके लिए जरा भी मैल नहीं है, जरा भी मल नहीं है, जरा भी गंदगी नहीं है, जरा भी कलमश नहीं है। परंतु भगवान यहाँ कह रहे हैं कि तुम्हारे मन में कलमश आया कैसे? जब कलमश नहीं है तो कलमश किस बात का कह रहे हैं भगवान? कुछ तो कारण होगा ना, क्यों कह रहे हैं भगवान? तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कलमश का अर्थ ये है अज्ञान, कि तुम्हारे मन के अंदर अज्ञान की गंदगी क्यों आई? तुम क्यों नहीं बात को समझ रहे हो? वाई? उसके बाद शब्द आया है आर्य। आर्य और अनार्य दो शब्द हैं ये। जो आर्य नहीं है वो अनार्य है। पर आर्य कौन है? समझदार श्रेष्ठ पुरुष। जो समझदार है, समझने का मतलब क्या है? जो सत्य को असत्य को समझता है, कर्तव्य को अकर्तव्य को समझता है, करणीय को अकरणीय को समझता है, सार को असार को समझता है। अर्थात उसने अपनी आर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, बुद्धि का इस्तेमाल करके एक समझदारी का कार्य कर रहा है कि भाई क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या ठीक है, क्या गलत है, इसका फैसला कर जाता है। और वो व्यक्ति जो जीवन के मूल्यों को जानता है, जो अंडरस्टैंड करता है कि जीवन के लिए एसेंशियल क्या है, नेसेसरी क्या है, ज़रूरी क्या है, उसको जो समझता है, जो अपने कल्याण के उद्देश्य से कभी विचलित नहीं होता, उसे पता है, उसने फैसला कर लिया है बुद्धि का प्रयोग करके कि मेरा लाभ किसमें है। मेरा लाभ संसार से प्रेम करने में है या मेरा लाभ भगवान से प्रेम करने में? अंडरस्टैंड कर लिया है कि मेरा लाभ किसमें है। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पर कहते हैं कि कायरता मतलब वीकनेस। वीकनेस के तीन स्टेज हैं, तीन। एक है अनार्य, दूसरा है अस्वर्गयम, तीसरा है अकीर्तिकरम। तीन तरह के लोग हैं। एक अनार्य हैं, एक जो स्वर्ग प्राप्ति की अन्वेषणा करते हैं, एक जो अपनी कीर्ति चाहते हैं। पर अर्जुन इन तीनों में से कुछ भी नहीं है, फिर भी उसमें कायरता है। कोई भी व्यक्ति जो विचारशील है, जो समझता है जीवन के मूल्य क्या है, जीवन में क्या नेसेसरी है, क्या ठीक है, क्या गलत है, वो उस सबको समझ के, सब ज्ञान प्राप्त करके अपने कल्याण की बात करता है। तो जो व्यक्ति ना समझ होके, बिना समझे हुए अपने कल्याण की बात नहीं करता है, वो अनार्य है। मतलब उसको जीवन के मूल्यों का पता नहीं। स्वर्ग की इच्छा कौन रखता है? जो पुण्य का कार्य करता है,
कि पुण्य का कार्य करूंगा तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी, पाप का कार्य करूंगा तो नरक की प्राप्ति होगी। तो जो व्यक्ति स्वर्ग की प्राप्ति की इच्छा रखता है वो पुण्यात्मा मनुष्य है। यहाँ तो कहते हैं कि तुम्हें जो है कार्य करोगे तुम्हें तो स्वर्ग भी नहीं मिलेगा, तुम आर्य भी नहीं रहोगे। और दूसरी बात देखें कि जो मनुष्य है, साधारण व्यक्ति है, वो अपना यश चाहता है, मेरी तारीफ हो, सब लोग मेरे को अच्छा कहें, मतलब अपना यश चाहता है। अब तुम जो है अपना यश भी नहीं चाहते, मतलब यहाँ ये कहा कि जीवन के मूल्य को जानता हो ऐसा तुम में कोई भाव नहीं है। अब इसके तात्पर्य प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तात्पर्य लिखते हैं, उसको थोड़ा आपको बता देते हैं उसमें से कि श्री कृष्ण ही परम ईश्वर भगवान है, इसलिए कृष्ण को संपूर्ण गीता में भगवान कहा गया है। भगवत गीता में एक श्लोक है धृतराष्ट्र का, धृतराष्ट्र उवाच। 41 श्लोक हैं संजय के, संजय उवाच। 84 श्लोक हैं अर्जुन के, अर्जुन उवाच। और 574 श्लोक हैं भगवान कृष्ण के, जहां कृष्ण उवाच शब्द इस्तेमाल नहीं हुआ। भगवत गीता में कृष्ण उवाच कहीं नहीं है। व्यासदेव जी ने क्या लिखा है? श्री भगवान उवाच। बोल कौन रहा है? कृष्ण। शब्द क्या इस्तेमाल हुए हैं? श्री भगवान उवाच। तो जब आज की साइंस लेते हैं A is equal to B, B is equal to C, तो C is equal to A, बोलने वाले हैं कृष्ण, शब्द इस्तेमाल हुए हैं भगवान उवाच, इसका मतलब है कृष्ण ही भगवान है। ये बात हमको स्वीकार कर लेनी चाहिए, शुड एक्सेप्ट इट, ये कृष्ण ही भगवान है। प्रभुपाद लिखते हैं परम सत्य का बोध ज्ञान की 3 अवस्थाओं में होता है। ब्रह्म या निर्विशेष सर्वव्यापी आत्मा, परमात्मा या भगवान का अंतर्यामी रूप जो समस्त जीवों के हृदय में है, तथा भगवान या भगवान कृष्ण। भागवत में भी इसकी चर्चा हुई है। परम सत्य का ज्ञाता परम सत्य का अनुभव ज्ञान की 3 अवस्थाओं में करता है, और ये सब अवस्थाएं एक रूप है, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान के रूप में व्यक्त की जाती है। ब्रह्म क्या है, परमात्मा क्या है और भगवान क्या है, तीनों में क्या भेद है? ये 3 शब्द इस्तेमाल होते हैं, तो तीनों में भेद क्या है? ब्रह्म शब्द जो है भगवान के लिए प्रयुक्त होता है। आत्म प्रबोधिनी में शब्द इस्तेमाल हो रहे हैं। ब्रह्मण्यो देवकी पुत्र है, ब्रह्मण्यो मधुसूदन है, ब्रह्मण्यो पुंडरीकाक्ष है, ब्रह्मण्यो विष्णुच्युत है, कि देव की पुत्र ही ब्रह्म है, अर्थात देव की पुत्र ही भगवान है। ब्रह्मण्यो मधुसूदना, जिन्होंने मधु नामक असुर का वध किया है वही भगवान है। ब्रह्मण्यो विष्णुच्युत, मतलब जो अपनी स्थिति से कभी नहीं गिरते, अपनी स्थिति से कभी नहीं गिरते। और ब्रह्मण्यो पुंडरीकाक्ष, जिनकी आंखें कमल की पंखुड़ियों के समान है। अक्ष, अक्ष में होता आंख, पुंडरीक मतलब कमल की पंखुड़ियों के समान, वही भगवान है। पर जब हम 3 अवस्थाओं की बात करते हैं तो इसको समझना पड़ेगा कि ब्रह्म का अर्थ क्या है। ब्रह्म का अर्थ है इटर्नल, शाश्वत, सनातन, है, थे और रहेंगे। एक बात। दूसरी बात, ब्रह्म का शब्द जो है जगह जगह शास्त्रों में प्रयुक्त हुआ है, जिसमें भगवान के अंगों की जो कांति है, जो भगवान के अंगों से ज्योति निकलती है, रोशनी निकलती है, उसको ब्रह्म ज्योति के नाम से पुकारा जाता है। और उसी को लोग जो है ब्रह्म के नाम से पुकार देते हैं। ब्रह्म का अर्थ है कि भगवान का निराकार स्वरूप लोगों के अनुसार। जो मायावादी हैं, जो निराकारवादी हैं, उनके अनुसार ब्रह्म का अर्थ है भगवान का रोशनी नुमा स्वरूप। भगवान केवल रोशनी है, रोशनी का पुंज है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। परमात्मा अर्थात परम आत्मा,
उपनिषद में बात आती है कि चर्चा आगे करेंगे, दूसरे अध्याय के 20वें 22वें श्लोक में फिर चर्चा आएगी मुंडक उपनिषद में, श्वेताश्वर उपनिषद में, कि जीव और भगवान मतलब आत्मा और परमात्मा वो हृदय रूपी वृक्ष में बैठे हुए दो जीव हैं, जहाँ जीव जो है अपने कर्मों का फल भोग रहा है, भोगता है, और भगवान अभोक्ता है, असंग है, वो साक्षी हैं, अनुमंता हैं और परमिशन देने वाले हैं, उपद्रष्टा हैं, देखते हैं, हर चीज को ऑब्जर्व करते हैं, और भगवान प्रत्येक प्राणी के हृदय में विराजमान है। यही चर्चा यहाँ आ रही है। उसके बाद है भगवान। भगवान का अर्थ यह है जिसके अंदर 6 ऐश्वर्य हो उसको भगवान कहते हैं। बल, सौंदर्य, यश, धन, ज्ञान और वैराग्य। ये प्रभुपाद जी लिखते हैं, संस्कृत शब्द भगवान की व्याख्या व्यासदेव के पिता पराशर मुनि ने की है। समस्त धन, शक्ति, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा त्याग से युक्त परम पुरुष भगवान कहलाता है। तो भगवान के पास ये 6 के 6 ऐश्वर्य हैं। नंबर 1, नंबर 2 भ ग वान, 3 अक्षर हुए। एक भ का मतलब है भर्ता, भर्ता का मतलब है प्रोवाइडर, प्रोटेक्टर, जो संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति, प्रलय और गति, अगति, विद्या अविद्या को जानता है, वो भगवान कहलाता है। विष्णु पुराण में लिखा। फिर कहते हैं गा का मतलब है गति, गति का मतलब है गोल, गोल का मतलब है क्रिएटर, कि भगवान ने सृष्टि की रचना करी है। सारी सृष्टि भगवान से उत्पन्न होती है, भगवान में रहती है, भगवान में अल्टीमेटली लीन हो जाती है। वान का अर्थ है जो सर्वत्र है, सर्वव्यापी है, समस्त ऐश्वर्यों का स्वामी है। ये आती है चर्चा नारद पुराण के अंदर, उसके पूर्व खंड के अंदर पहला पाठ, 6वां अध्याय, 21वां श्लोक। तो भगवान की चर्चा जो है प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ऐसे अनेक व्यक्ति हैं जो अत्यंत धनी है, अत्यंत शक्तिमान है, अत्यंत सुंदर है, अत्यंत विख्यात है, विद्वान है, विरक्त भी है, किंतु गुस्साधिकार ये नहीं कह सकता कि उनमें सब गुण है। किसी में 1 गुण है, किसी में 2 है, किसी में 3 है, किसी में 1 है। किसी व्यक्ति में 6 के गुण उच्चतम मात्रा में हो ऐसा नहीं है, और वो गुण जो है केवल भगवान कृष्ण में है और किसी में नहीं। अब प्रभुपाद यहाँ पे एग्जाम्पल देते हैं सूर्य का। एक व्यक्ति ने पूछा दूसरे व्यक्ति से कि ये जो रोशनी आ रही है उसको देख के उसने पूछा कि सूर्य क्या है। व्यक्ति बोलता है सूर्य तो है, मतलब सूर्य की रोशनी को वो सूर्य कह रहा है। दूसरे व्यक्ति से पूछा सूर्य क्या है, कहता वो देख दिखाई दे रहा सामने, बोला वो सूर्य है। तीसरे व्यक्ति से पूछा सूर्य, कहता है ये जो रोशनी आ रही है उस सूर्य की है, और सूर्य जो है वहां सूर्य लोक है, और सूर्य लोक के अधिष्ठाता है निवस्वान, तो पूर्ण ज्ञान देता है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि इसलिए आपको जो है इसको 3 लेवल में समझना होगा। पहला रोशनी का पाठ है, थोड़ा सा जाना भगवान है, शाश्वत है, सतत है, निरंतर है, तो आपने जाना कि ब्रह्म है। ज्ञान आया, चित्त में ज्ञान परिपूर्ण हुआ, तो आपको लगा कि ये भगवान इससे ऊपर है, तो परमात्मा हो गए। और जब आनंद मिल रहा है, सत चित आनंद कहते हैं, इसका मतलब है अब भगवान का नाम संपूर्ण हो गया, वो भगवान के नाम से पुकारा जाता है। इसमें एक और उदाहरण है, एक और छोटा सा उदाहरण देते हैं आपको। एक गांव में खबर आई कि भाई ट्रेन आ गई है, ट्रेन आ गई है। कहाँ है? हमसे कोई 5 मील दूर गांव में पटरी बिछी है, उसके ऊपर ट्रेन चलती है। अब सारे गांव वाले सोचने लगे कि ये पटरी के ऊपर जाना, सारा गांव उठ के चला जाए, ट्रेन देखने का मन तो सबका है, तो कैसे? तभी मोबाइल नहीं होते थे, वीडियो नहीं होते थे, उस जमाने की बात है, जब ट्रेन आई थी तब की बात है। तो क्या किया जाए? तो उन्होंने कहा कि ऐसा है, गांव में से 3 व्यक्तियों को चूज करते हैं, तीनों को भेज देते हैं उस गांव में स्टेशन देखने के लिए,
और तीनों ट्रेन देख के आएंगे, हमें आके बता देंगे ट्रेन कैसी होती है, तो हमको उसका ज्ञान मिल जाएगा, फुल गेट नॉलेज। 3 व्यक्ति चूज किए गए, गांव में पहुंचे, रेलवे स्टेशन पहुंचे। एक व्यक्ति जो है काला कोट पहने घूम रहा था, टीटी रहा होगा, स्टेशन मास्टर रहा होगा, कुछ रहा होगा। उन्होंने पूछा कि सुना है ट्रेन आ गई है, ट्रेन कैसी होती है, हमें दिखाओगे? तो वो देखो वो आ रही सामने, वो सामने आ रही। शाम का रुतलका हो गया था, थोड़ी थोड़ी नींद, मतलब अंधेरा हो गया था। तो उन्होंने क्या देखा है कि दूर से एक बहुत बड़ा रोशनी का गोला भागता हुआ आ रहा है। लाइट होती है ना आगे, इंजन के आगे लाइट होती है, रोशनी का गोला भागता हुआ आ रहा है। तो एक लड़के ने कहा देख लिया, देख लिया, ट्रेन को देख लिया, ट्रेन को देख लिया। गाँव भाग गया। गांव जाके गांव में कहता है मैं ट्रेन देख के आया हूँ। गांव में पूछा कैसी है? बोली बहुत बड़ा रोशनी का गोला है। ट्रेन क्या है? बहुत बड़ा रोशनी का गोला है। कमाल है। उस रोशनी के गोले में लोग बैठे होते हैं, सफर करते हैं, यहाँ से वहां जाते हैं, वहां से यहाँ आते हैं। ये कैसे हो सकता? बड़ा आश्चर्यचकित। ट्रेन थोड़ी सी सर्पाकार और डंडी थी, ट्रेन की लाइनें थी, उसमें ऐसे 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 चलती आ रही है। तो अंधेरे में उसमें रोशनियां दिखाई दे रही हैं, उसमें अंधेरे में रोशनियां दिखाई दे रही हैं। दूसरे लड़के ने कहा अच्छा ट्रेन सांप की तरह है, सांप, और सांप के अंगों से रोशनी निकलती है। उसने डिसीजन लिया अपने मन में और गांव भाग गया। बोले ट्रेन देखाया? बोले हाँ देखाया। कैसी है? अरे ट्रेन तो सांप की तरह है, माथे पे नागमणि बहुत बड़ा गोला है रोशनी का, और पीछे जो है उसके अंगों से रोशनी निकलती है। बोले बड़ी गजब ट्रेन है भाई, अजीब चीज है। तीसरा वहां खड़ा रहा। थोड़ी देर के बाद ट्रेन आई, स्टेशन पे रुकी। तो उस काले कोट वाले ने कहा देखो ये ट्रेन है, इसको देख लो अच्छे तरीके से। आगे काले रंग का इंजन है, उसमें कोयला झोंका जा रहा है, उसमें आग लगी हुई है, रोशनी का गोला है, अंदर डिब्बे हैं, बैठने की जगह है, संडास है, बाथरूम है, सब, और लोग बैठे हुए हैं। उसने पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया और पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके गांव में जाके बताया कि ट्रेन ऐसी होती है। तो पहला व्यक्ति जो रोशनी का गोला बता रहा है वो भगवान को केवल ब्रह्म स्वरूप ही देख पाया, आगे नहीं देख पाया। आगे का ज्ञान नहीं है उसे, ब्रह्म ही देख पाया। दूसरे को कुछ और ज्यादा ज्ञान हुआ, चित्त में ज्ञान हुआ, उसने ज्ञान दिया तो देखा हाँ भगवान परमात्मा स्वरूप है, हृदय के हृदय में विराजमान है, भगवान जो है वो परमात्मा स्वरूप है। तीसरे व्यक्ति ने पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया कि भगवान सत्य है, चित है और आनंद है, अर्थात सबको आनंद देने वाले हैं, ब्लिसफुल। तो प्रभुपाद जी यहाँ लिखते हैं ईश्वर परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह है अनादि आदि गोविंदम सर्व कारण कारणम। ऐसे अनेक पुरुष हैं जो भगवान के गुणों से युक्त हैं, किंतु कृष्ण परम है क्योंकि उनसे बढ़कर कोई नहीं है। ये परम पुरुष है, उनका शरीर सच्चिदानंदमय है, ये भगवान गोविंद है, समस्त कारणों के कारण है। ब्रह्म संहिता अध्याय संख्या 5 श्लोक संख्या 1। अब प्रभुपाद जी लिखते हैं भागवत में नाना प्रकार के अवतारों की चर्चा करते हैं। एते चाश कला पुंसय कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्राणी व्याकुलम लोकम ऋणयन्ति युगे युगे। यहाँ पर बढ़ रहे सारे अवतारों की सूचियां या तो भगवान की अंश कलाओं अथवा पूर्ण कलाओं की हैं, परंतु कृष्ण तो स्वयं भगवान है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण ही भगवान है और कोई नहीं। उनके विस्तार हैं, उनकी एक्सपेंशंस हैं, परंतु कृष्णस्तु भगवान स्वयं, अर्थात कृष्ण ही भगवान है। अब इतना बात करने के बाद तीसरे श्लोक में भगवान कह रहे हैं
क्लैब्यमास्मागमः पार्थ न एतत्त्वयि उपदेयते शूद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परम तप। हे प्रथा पुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती। एक शत्रुओं के दमन करता हृदय की शुद्ध दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। पार्थ शब्द जो है वो भगवान के लिए, भगवान ने अर्जुन के लिए इस्तेमाल किया है। कैसे? एक कि पार्थ पृथा के पुत्र हैं। पृथा कौन है? पृथा कौन है? वासुदेव की बहन शूरसेन, वासुदेव के पिता ने उस पुत्री को कुंती घोष को दे दिया था जिनके की संतान नहीं थी। ये पार्थ शब्द जो है भगवद गीता में 38 बार इस्तेमाल हुआ है, 38 टाइम्स। और कौंतेय शब्द जो है भगवद गीता में 24 बार इस्तेमाल हुआ है। सबसे ज्यादा 2 शब्द इस्तेमाल हुए हैं, एक पार्थ और एक कौंतेय। दूसरा, भगवान इससे जो है 2 बातें कह रहे हैं। यही शब्द इस्तेमाल किए, दूसरे क्यों नहीं किए? दूसरे शब्द इस्तेमाल क्यों नहीं किए? यही शब्द क्यों इस्तेमाल किए? भगवान अर्जुन को डांट रहे हैं, समझा भी रहे हैं और डांट भी रहे हैं कि तेरे मन में कलमश आया कैसे? क्या तूने गंदगी फैला रखी है? डांटते हैं ना हम लोग आपस में एक दूसरे से कहते हैं, तो तेरे मन में कलमश आया कैसे? यहाँ भगवान ने जब डांटा है तो भगवान ने एक बात तो उसको बताया है कि तू उस पृथा का पुत्र है। कौन पृथा? जो हमेशा मेरे ध्यान में, मेरे स्मरण में रहा करती थी, जो तेरी बुआ, कृष्ण की बुआ है, जो मेरी बुआ है, तो उसका पुत्र है। उस प्रथा का एक इतिहास है और उसके तो पुत्र होने के नाते तेरे से ये उम्मीद नहीं थी कि तू ऐसे काम बोलेगा, ऐसे काम करेगा। दूसरा, चूंकि पहले प्रथा के बारे में याद कराया, फिर बोला कौंतेय, मतलब उससे जो है अपना रिलेशनशिप कि तू कुंती का पुत्र है, तुझे उनके चरण चिन्हों पे चलना चाहिए, उस पे चलना चाहिए, उसको स्मरण करा रहे हैं, उसको याद करा रहे हैं। अब कहते हैं हृदय दौर्बल्यम, हृदय की शुद्ध दुर्बलता को त्याग करके युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। इस हीन नपुंसकता को मत प्राप्त हो। नपुंसक कौन होता है? हम पति पत्नी की नपुंसकता की बात नहीं कर रहे, ध्यान दीजिएगा। नपुंसक कौन है? नपुंसक उस संदर्भ में भी लें पर पूर्ण शक्ति सामर्थ्य नहीं है, इसलिए नपुंसक कहलाता है। तेरे में पूर्ण शक्ति है, पूर्ण सामर्थ्य है, कांडील तेरे पास है, तो युद्ध के लिए तेरे पास उत्तम रथ है, श्वेत घोड़े जुते हुए हैं, ध्वजा पे हनुमान जी विराजमान है, 9 बैलगाड़ियों के बराबर तेरा रथ है। इतना तो शक्तिशाली होके फिर तो कह रहा मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये नपुंसकता है। अपनी सामर्थ्य का प्रयोग नहीं कर रहा है, ये नपुंसकता है। तो कह रहे हैं उस नपुंसकता को प्राप्त मत हो, तुझे वो कार्य नहीं करना है। क्या करना है? उठो और अपने कर्तव्य का पालन करो। उत्तिष्ठ, उत्तिष्ठ शब्द जो है अभी दूसरे अध्याय के 37वें श्लोक में भी आएगा, चौथे अध्याय के 42वें श्लोक में भी आएगा और 11वें अध्याय के 33वें श्लोक में भी आएगा। उत्तिष्ठ, उठो। लोग कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने महाभारत का युद्ध करवा दिया। भगवान ने युद्ध नहीं कराया। अर्जुन भगवान को लेके आया था कि आप मेरे सारथी बन जाओ। भगवान ने ये नहीं कहा था तो लड़ मैं तेरा सारथी बनूंगा, नहीं। भगवान ने ये नहीं कहा था तू लड़ मैं तेरा सारथी बनूंगा, नहीं बोला। अर्जुन गया है भगवान के पास। क्यों गया है? कि महारानी कुंती ने आदेश दिया है, जब
द्रौपदी का वस्त्र हरण होने का प्रयास हो रहा था, और जब कृष्ण संदेश लेके गए हैं तो कृष्ण को कैद करने का प्रयास हो रहा था। ये दोनों घटनाओं से व्यथित हुई हैं महारानी कुंती। उन्होंने आदेश दिया है अपने पुत्र को, युधिष्ठिर को, जाओ मेरे पुत्र भीम, जिसकी गदा हर समय शत्रुओं का हृदय विदीर्ण करने के लिए तत्पर रहती है, और मेरे पुत्र अर्जुन, जिसके बाण विपक्षियों को, विरोधियों को मारने के लिए हमेशा प्रस्तुत रहते हैं, उनको ये मेरा आदेश दे दो कि जिस कार्य के लिए क्षत्राणी पुत्र को जन्म देती है वो कार्य पूरा करने का समय आ गया है। युद्ध होगा, युद्ध होगा। अब युद्ध होना है तो डिसीजन लिया है महारानी कुंती ने। युद्ध के लिए अर्जुन लेने गया है भगवान कृष्ण को अपने पक्ष में करने के लिए। जब वहां पहुंचे हैं तो सबसे पहले दुर्योधन पहुंचा है, भगवान शयन वृक्ष में विश्राम कर रहे हैं। दुर्योधन गया है, सर के पास जाके बैठ गया। एक चौकी थी, स्टूल था, उसमें सर के पास जाके बैठ गया। अहंकार हमेशा सर चढ़ के बोलता है। जब व्यक्ति में अभिमान आ जाता है, अहंकार आ जाता है, तो वो सर चढ़ के बोलता है। तो दुर्योधन में अहंकार है, वो सर की तरफ आके बैठ गया। सेवा, दासत्व भाव, प्रेम हमेशा त्याग मांगता है, और क्या होता है, आप चरणों में समर्पित होते हो। अर्जुन पहुंचता है तो भगवान के चरणों में बैठ जाता है। दोनों इंतजार कर रहे हैं कि भगवान की निद्रा खुले, भगवान जागे तो हम उनसे अपनी बात करें। भगवान उठे, सामने अर्जुन को देखा। अर्जुन को देखा, कैसे आए, हालचाल पूछा, बात हुई, कहने लगे बताओ मैं तुम्हारा क्या हित करूं। दुर्योधन टपक पड़ा खट से, मैं पहले आया था, पहले मैं आया था, तुम्हें तो देखा नहीं, कहाँ थे तुम, मैं आपके सिराने बैठा हुआ था। कोई बात नहीं, मैंने सबसे पहले अर्जुन को देखा है तो उसका मांगने का हक पहले है, नंबर 1। नंबर 2, अर्जुन तुमसे छोटा है, छोटे का हक पहले होता है, इसलिए अर्जुन का हक पहले है। दुर्योधन मायूस हो जाता है, चेहरा मायूस हो जाता है, सिकुड़ जाता है। अब भगवान कृष्ण अनाउंस करते हैं, देखो अर्जुन, मैं युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं करूंगा, युद्ध में कोई कार्य नहीं करूंगा, युद्ध नहीं करूंगा मैं। एक तरफ मैं निहत्ता बिना किसी कार्य के युद्ध में रहूंगा, और दूसरी तरफ मेरी एक अक्षौणी सेना रहेगी। तुम्हें जो पसंद हो तुम चुन लो। अर्जुन को ऑफर दे दिया, अर्जुन को ऑप्शन दे दिया कि जो आपकी इच्छा हो आप वो कर। अर्जुन हाथ जोड़े खड़ा है, हाथ जोड़ के प्रार्थना करता है, हे भगवान, बहुत दिनों से मेरे मन में इच्छा थी, बहुत दिनों से मेरे मन में इच्छा थी कि अगर कभी युद्ध की स्थिति आए और युद्ध हो तो आप मेरे रथ के सारथी बने। सारथी बने अर्थ क्या है, हम भी इस भौतिक संसार में जूझ रहे हैं, हम भी भगवान को अपना सारथी बनाना चाहते हैं। सारथी बनाने का अर्थ क्या है, मुझे गाइड करें, मुझे रास्ता बताएं, मेरे को सही रास्ते पर चलाएं। अर्जुन कहता है मैं ये चाहता हूं कि आप युद्ध भूमि में कोई अस्त्र नहीं उठाएं, कोई शस्त्र नहीं उठाएं, कोई लड़ाई नहीं करें, कुछ नहीं करें, बट मेरे सारथी बन जाएं। तो दुर्योधन का चेहरा जो डूब गया था वो खिल गया। लो जी, मजा आ गया, एक अक्षौणी सेना मिल गई, ये इस निपट वाले को ले जाके क्या करेगा। उसके मन में क्या है, कृष्ण भगवान है मन में नहीं है, मित्र है भी मन में नहीं है, क्या है, ये तो ग्वाला है और वो भी लड़ेगा नहीं, तो मुझे क्या करना है इसका, फिर वो क्या फायदा, छोड़ो जी, एक अक्षौणी सेना मिलेगी, मुझे वो चाहिए। तो भगवान क्या कह रहे हैं,
हृदय दौर्बल्य मतलब हृदय की दुर्बलता जो है उसके इफेक्ट क्या होते हैं। अगर आपका मन कमजोर हो गया है, हृदय कमजोर हो गया है, तो क्या है, आपको तुच्छता दिलवाने वाली है, तो अब तुच्छ हो जाओगे, बड़े घटिया आदमी हो जाओगे। दूसरा, हृदय की दुर्बलता तुच्छ वस्तु है, बहुत बेकार की चीज है। कहेगा हम डरना भाई, युद्ध भूमि में आए हो तो लड़ो। अगर तुम जो है हृदय की दुर्बलता जैसी तुच्छ चीज को स्वीकार करते हो तो शूरवीर नहीं कहलाओगे। शूरवीर कहलाने के लिए हृदय की दुर्बलता को त्यागना होगा, उसे छोड़ना होगा। इसलिए उठो और युद्ध करो। तो भगवान ने अर्जुन को उसकी ड्यूटीज, उसके कर्तव्य का भान कराया है कि तेरी ये ड्यूटी है, तेरा एक कर्तव्य है, तुझे इसका पालन करना है। यही बात अर्जुन फिर जाके भगवद गीता के अंत में 73वें